ये रहा आपके पूरे मतन का उर्दू तर्जुमा, सादा बमक़सद और वीडियो वॉइस ओवर के लिए मौजूद। क्या आप वाकई गरीब हैं या आपकी रोजमर्रा की आदतें खामोशी से आपको गरीब बना रही हैं? क्योंकि गरबत हमेशा कम आमदनी की वजह से नहीं होती, कभी कभी ये खुद हमारी ही पैदा करदा होती है। क्या आप वाकई गरीब हैं या आपकी आदतें आपको गरीब बना रही हैं? देखें, गरीब होना हमेशा कम कमाने का नाम नहीं है। कभी कभी ये खुद हमारी गलत आदतों की वजह से होता है। आज बहुत से मुसलमान माली मुश्किलात का शिकार हैं, इसलिए नहीं कि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। उन्हें अपने ग्रोसरी बजट का अंदाजा नहीं, बिजली के बिल का नहीं, वाईफाई के खर्च का नहीं, हथी के मोबाइल रिचार्ज तक का हिसाब नहीं होता। एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, ट्रैकिंग की कमी। क्योंकि कभी मसला ये नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये होता है कि आप कितना ज़ाया करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसी आम माली गलतियों की जो लोगों को गरीब रखती हैं, और ये भी कि इस्लाम हमें उनसे कैसे बचने की तालीम देता है। नंबर 1, बहुत ज्यादा बाहर खाना। घर में खाना पकाने के बजाय पैसा शावरमा, बिरयानी, पिज्जा और बर्गर पर खर्च हो जाता है। लगता है कि सिर्फ चंद सौ रुपए हैं, लेकिन 30 दिन में ये रकम बहुत बढ़ जाती है। क्या उसका मतलब ये है कि बाहर खाना बिल्कुल छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन समझदारी से मंसूबा बनाएं। हफ्तावार या माहाना हद मुकर्रर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा खाने को पसंद फरमाते थे। घर में मिलकर खाना बरकत और मोहब्बत लाता है। नंबर 2, गैर जरूरी सब्सक्रिप्शंस। हर महीने ऐसी चीजों के पैसे देना जिन्हें आप इस्तेमाल ही नहीं करते। नेटफ्लिक्स, प्रीमियम म्यूजिक, क्लाउड स्टोरेज या वो जम जहां आप जाते ही नहीं। ये छोटे छोटे सोराख होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जेब खाली कर देते हैं। जो वाकई जरूरी नहीं, उसे खत्म करें, खास तौर पर वो चीजें जो आपको दीन से दौर करें। नंबर 3, फजूल खर्ची वाली शादियां और पार्टियां। कर्ज में होते हुए लाखों रुपए शादी पर खर्च करना, महंगे हाल, महंगे फोटोग्राफर, सोना, ज़ेवरात और फिर किराया और राशन के लिए परेशान होना। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि निकाह एक बरकत है, नमाइश नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। नंबर 4, ब्रांडेड कपड़ों का शौक। बहुत से लोग जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ नाम और लेबल के लिए खरीदते हैं। ब्रांड जौते, डिजाइनर हिजाब, महंगे परफ्यूम, जबकि अंदर से परस चीख रहा होता है। बस करो, अच्छा नजर आना गलत नहीं, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि सादगी ही असल खूबसूरती है। जब बेनक अकाउंट खाली हो तो ब्रांडेड कपड़ों का क्या फायदा। नंबर 5, सिगरेट, शीशा और वीप। आप अपनी सेहत भी जला रहे हैं और अपना पैसा भी। इस्लाम उसे इसराफ और फजूल खर्ची करार देता है, और अल्लाह फजूल खर्चों को पसंद नहीं करता। जब सेहत, दौलत और ईमान तीनों नीचे जाएं, तो ये सिर्फ महंगा नहीं, बल्कि तबाहकुन होता है। आज ही छोड़ दें। नंबर 6, नए गैजेट्स के पीछे भागना। नया फोन इसलिए नहीं कि जरूरत है, बल्कि इसलिए कि दूसरों को मुतासिर करना है जो वैसे भी परवाह नहीं करते। याद रखें, मादी चीजों का आदी दिल कभी मुतमईन नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम में जिंदगी गुजारी, इसलिए नहीं कि उनके पास कम था, बल्कि इसलिए कि वो ज्यादा देते थे। इस पर गौर करें। नंबर 7, न सिदका न बचत। कुछ लोग 1 रुपया भी सिदका नहीं देते, लेकिन 500 रुपए का परफ्यूम आसानी से खरीद लेते हैं। कमाते हैं, लेकिन पैसा उसी दिन गायब हो जाता है। न बजट, न बचत, न सिदका, और फिर बरकत भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिदका माल को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। आपको सिदका देने के लिए बड़ी तनख्वाह नहीं चाहिए, बल्कि दिल की सखावत और समझदार आदतें चाहिए। छोटा आगाज करें। तो ये थीं वो 7 आदतें जिनसे पैसा खामोशी से निकल जाता है। और सच ये है कि हम कम आमदनी की वजह से गरीब नहीं हैं, हम अपनी आदतों पर काबू ना रखने की वजह से गरीब हैं। अगर उस वीडियो ने आपको अपनी माली आदतों पर सोचने पर मजबूर किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये इस चैनल को वाकई सपोर्ट करता है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर किसी को फायदा हुआ तो हर शेयर आपके लिए सदका बन सकता है। मैं आरिफ हूं, इस चैनल का बानी और मालिक। देखने और सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यकीनन इस चैनल की दूसरी वीडियोस भी पसंद आएंगी। जरूर देखें।
اگر آپ